हेलो दोस्तों, आज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद ये हमारी एक मुलाकात है और स्क्रीन के ऊपर। हालांकि हम बैकग्राउंड में आपके लिए आज tvlive.com पर आर्टिकल्स लिख रहे थे ब्लॉग की फॉर्म में, और वो वहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड और जो एडवांस एग्रीकल्चर होती है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं जो हम वहाँ पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ठंड काफ़ी ज़्यादा है और अभी जनवरी का महीना जैसे कि चल रहा है। आज है 16 जनवरी और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी आज का मौसम कुछ हद तक ठीक है। सुबह के करीब 8:15 बज रहे हैं और यहाँ पर धूप निकली हुई है जहाँ पर मैं हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपके वहाँ पर भी मौसम ठीक ही होगा। एक ज़रूरी अपडेट थी जो पौध यानी सीडलिंग से रिलेटेड है, जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी जो पौध लगाते हैं, और सर्दियों में सीडलिंग्स मैनेजमेंट कैसे करें इस पर उनकी मदद करेगी। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि जो गोभी जो की पौध जैसे होती है, ये जो कोल क्रॉप्स होती हैं अगर कहीं पर लग रही हैं, या फिर टमाटर की पौध होगी, बैंगन की पौध अगर कहीं पे लगी होगी। इसके अलावा आपके पास तरबूज की पौध, जैसे कि ये कुकुरबिटेसी वाला सीजन होता है कि फरवरी मिड में 15 फरवरी के आसपास लोग ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो उन्होंने अभी पौध डलवानी शुरू कर दी होगी जो बिना लो टनल के लगाते हैं। हालांकि लो टनल्स में लगाने वाले लोगों ने दिसंबर 15 के आसपास अपनी पौध ट्रांसप्लांट कर दी होगी। तो दोस्तों, जो अभी सीडलिंग्स लगा रहे होंगे उनको एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि उनकी पौध के ऊपर कुछ इस तरह के सिम्टम्स होंगे, जैसे कि ये पत्ता है, हालांकि ये किसी वेजिटेबल्स का तो नहीं है, पर इसमें जो डेफिशिएंसी है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। आप इसको अगर देखेंगे ध्यान से तो इस पर यहाँ पर देखेंगे येलोइंग हो रही है, क्लोरोसिस हो रखी है, एक तरह से ये पीला पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, और मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी है वो इन दिनों में आती ही है। इससे परेशान ना हो। जब भी मौसम धुंध का होगा, बादल छाए होंगे, क्लाउडी होगा या मौसम साफ नहीं होगा, तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आपके प्लांट्स के ऊपर दिखती ही है। क्योंकि दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोरोफिल जो पौधों के पत्तों में होता है, ग्रीन पिगमेंट जिससे हरा कलर पौधों पर आता है, उसका सेंट्रल एटम है। तो मैग्नीशियम अगर प्लांट्स में कम होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको हरापन वहाँ पे कम दिखेगा, पीलापन ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि मैग्नीशियम वहाँ पर है नहीं तो क्लोरोफिल बनेगा नहीं, क्लोरोफिल बनेगा नहीं तो इससे पौधे पीले पड़ेंगे, और क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये स्लो डाउन हो जाएगा, और इससे पौधे फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे जो फोटोसिंथेसिस के जरिए वो करते हैं, और इससे पौधों की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो खास तौर से रुक जाएगी। तो आप अभी थोड़ा सा चिंता ना करें। इसमें क्या होगा कि जैसे ही धूप निकलनी शुरू होगी तो ये डेफिशिएंसी अपने आप दूर हो जाएगी। अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट या फिर चिलेटेड मैग्नीशियम या फिर माइक्रोन्यूट्रेंट्स में कहीं अगर मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन है वो देते हैं तो फिर भी ये प्रॉब्लम आपकी दूर नहीं हो रही होगी। क्योंकि ये टेम्परेचर और वेदर की वजह से है। आप थोड़ा सा इंतजार अभी करें, और जैसे ही मौसम साफ होगा, धूप निकलेगी, वेपोराइजेशन की रेट बढ़ेगी, ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ेगी, जो रूट्स में आपने मैग्नीशियम दिया है वो पौधे पिक करना शुरू कर देंगे, और इससे आपकी प्लांट्स में या सीडलिंग्स में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी दूर होनी शुरू हो जाएगी। जो ऑलरेडी रूट्स में मैग्नीशियम पड़ा हुआ है, आपने दिया है, वो पौधे लेना शुरू कर देंगे, और उससे आपके प्लांट्स में फिर से वो हरापन या फिर वो बहार एक तरह से आनी शुरू हो जाएगी। एक और वजह है कि मैग्नीशियम क्यों प्लांट्स इस टाइम नहीं लेते। दोस्तों, दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमने बार बार अपने वीडियोज़ के जरिए बताया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। थोड़ा सा मैं फिर से बताना चाहूँगा, इस टॉपिक से ये रिलेटेड है इसलिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर साइज थोड़ा सा बड़ा होता है कंपैरेटिवली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और प्लांट्स के बॉडी में या फिर जो उनका तना, लीव्स, रूट्स या फिर जो भी फल फूल होता है उसमें उनका जो हिस्सा है वो ज़्यादा होता है, तो प्लांट्स को इनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं। दूसरे दोस्तों, माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन, बोरॉन, जिंक, मोलिब्डेनम, इनकी डेफिशिएंसी ये थोड़ी मात्रा में प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है, और मॉलिक्यूलर साइज जितना बड़ा होगा, वेट ज़्यादा होगा, तो उसे पिक करने के लिए प्लांट्स के पास एनर्जी होनी चाहिए। क्योंकि मैग्नीशियम ऑलरेडी है नहीं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुकी हुई है, तो एनर्जी प्लांट्स के पास कम है, तो इस वजह से वो मैग्नीशियम को रूट्स से ऊपर नहीं पिक कर पाता है। ट्रांसपिरेशन है नहीं तो एनर्जी ऐसे ही नहीं लग रही है, तो ऐसी कंडीशन में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना लाजमी है। तो आप डरे नहीं, मौसम जैसे ही साफ होगा, धूप निकलनी शुरू होगी, ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगी, तो प्लांट्स आपके खुद ब खुद इस डेफिशिएंसी से रिकवर कर जाएंगे। आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि आप मैग्नीशियम स्प्रे की फॉर्म में दें, ना कि रूट्स के जरिए, क्योंकि रूट्स से उसे लीव्स तक जाने में टाइम लगेगा, एनर्जी चाहिए होगी, और अभी प्लांट्स के पास ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको इस इन्फॉर्मेशन से आपकी एक चिंता दूर हुई होगी, और आपको हेल्प होगी आगे प्लांट्स को मैनेज करने में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, और आगे और भी हम डेफिशिएंसी इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बारे में हम बताते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए आज टीवी के साथ। आप यूट्यूब पे हम अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं।
आप यही प्यार हमें इस लिंक पे जाकर भी शो करें, asktvlive.com। हमें कुछ ट्रैफिक इस पे चाहिए जिससे कि हम लोगों तक रीच कर पाए, और ये प्लेटफॉर्म आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि इस पर आपको पढ़ने की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। अगर आप वीडियोज़ नहीं देख पा रहे हैं तो आप चलते फिरते जानकारियों को पढ़ सकते हैं। हिंदी में ये जानकारियाँ हैं और ऑथेंटिक जानकारी है। आप इस पे जाकर भी asktvlive.com पर जाकर हमारे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स को जो एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, आप जाकर इन्हें ज़रूर चेकआउट करें। मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।